हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस सेशन में, इस वीडियो में आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये आपको किसी सिलेबस में नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनको अकाउंटेंसी में डर लगता है, चाहे वो क्लास 11th के बच्चे हों, चाहे क्लास 12th के बच्चे हों, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, वो स्टूडेंट क्यों ना हो जो सीए की तैयारी कर रहा है। ये वीडियो इन तीनों कैटेगरी के हर बच्चे के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बच्चे की अगर अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो कुछ भी कर सकता है अकाउंटेंसी में। और जो पास होने का हुआ है ना, जो डर है कि यार मैं अकाउंट में पास कैसे होऊंगा, ये अगर उसे आता है तो पास आसानी से हो जाएगा। राइट? तो क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं, समझते हैं। इस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी मैं अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ और इसका नाम रखा है मैंने सीए। अब आप सब यहाँ जितने बच्चे इस चीज़ को देख रहे होंगे, ज़रूरी नहीं कि आपका ऑब्जेक्टिव हो कि आपको फ्यूचर में सीए बनना है इसलिए आपने कॉमर्स लिए है। जिसको सीए बनना है उसके लिए तो ये वीडियो बहुत खास होने ही वाली है, लेकिन जिसको क्लास 11th पास करना है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामबाण का काम करेगी वीडियो। और जो क्लास 12th में पहुंच गए हैं लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे, बार बार फेल हो रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है फाउंडेशन। यानी ये वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि यार मुझे अकाउंटिंग में डर नहीं लगता, मैं अकाउंट्स में आराम से पास हो जाऊँगा। जी हाँ, इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्यों प्रॉब्लम होती है बच्चों के अकाउंट्स में। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बच्चे ना जनरल एंट्री पे सीधा कूद जाते हैं, अकाउंट्स पे सीधा कूद जाते हैं, थ्योरी पढ़ते नहीं, कॉन्सेप्ट समझते नहीं। लेकिन अगर आपको ये 6 टॉपिक आते हैं ना, 6 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्या समझिए। पहला, ट्रांजैक्शन क्या होती है भैया ये पता हो। डुअलिटी प्रिंसिपल किस चिड़िया का नाम है ये पता हो। अकाउंटिंग इक्वेशन का पर्पस क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया लेकिन ये समझ में नहीं आया अकाउंटिंग इक्वेशन बना क्यों रहे हैं। फिर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं लेकिन अकाउंट्स का मतलब नहीं पता। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं ये नहीं पता। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की तो हम क्या ही बात करें सर, कौन सा डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट होता है, भैया दिमाग में इतनी भसड़ हो जाती है, ना समझ में आता कि डेबिट क्या करें क्रेडिट क्या करें। डेबिट वाले को क्रेडिट करके आ जाते हैं और क्रेडिट वाले को डेबिट करके आ जाते हैं। राइट? और फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अकाउंटिंग की बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है ना तो आपका अकाउंट्स में कोई फेल कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। या आप फेल हो जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। क्या आपको डर लगता है? पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आपको जर्नल एंट्री आती है और उसके बावजूद अकाउंट में आप फेल हो रहे हो तो आप समझ लो आपको जर्नल एंट्री नहीं आती, आप रट के बैठे हो कुछ चीज़ें जिसकी वजह से आपको लगता है कि मुझे जर्नल एंट्री आती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं, 6 के 6 पॉइंट। फटाफट नोटबुक लेके बैठें, अदरवाइज नो बेनिफिट ऑफ दिस डिस्कशन। नोटबुक सामने हो, पेन हो, पॉज करें, एक एक चीज़ लिखें, नोट्स बनाएं और फिर इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है? सो I am giving you a minute. Pause this video, go and bring your notebook. Be ready with your notebook, pen and write each and every topic. Because now I am going to start individually. I am explaining individually, one by one. मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? इस वीडियो के बाद आपका दिमाग ऐसे खुल जाएगा अकाउंट्स में और आप कहोगे सर क्या बात है, मलाई हो गया अकाउंटेंसी, मक्खन हो गया है, एकदम हल्का हो गया है दिमाग, कोई डर ही नहीं है और इंटरेस्ट जाग जाएगा। ये मेरा पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का। ठीक है? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज दैट? ट्रांजैक्शन। क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है डीलिंग्स। क्या होता है? डीलिंग्स, या फिर हम इनको बिजनेस अफेयर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बिजनेस
अफेयर्स, और हिंदी में बोले तो लेन देन। ठीक है, सिंपल, ये इसका मीनिंग होता है। आपने ध्यान दिया होगा, बैंक में जाते हो अपनी पासबुक लेकर के और उसमें वो एंट्री करके दे देते हैं और वो बोलते हैं अपनी ट्रांजैक्शन अपडेट करवा लो। तो इसका क्या मतलब है, उस पासबुक में आप देख रहे हो कि बैंक के साथ आपका लेन देन क्या हुआ, बैंक आपने अपने खाते से कब पैसा निकाला, कब डिपॉजिट करा, इसको बोलते हैं लेन देन। ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन है लेकिन इसकी दो साइड होती हैं, एक आप और एक बैंक। आपके और आपके बैंक के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं वो आपकी पासबुक बताती है। सिमिलरली आपके बिजनेस में भी डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। कभी आप माल खरीद रहे हो, कभी बेच रहे हो, और कभी किसी को पेमेंट दे रहे हो, कभी किसी से पेमेंट ले रहे हो, राइट, कभी ऑर्डर दे रहे हो, कभी ले रहे हो। न्यूमरस काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपन इन द बिजनेस, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेन देन। हम इनको क्या बोल रहे हैं, डीलिंग्स, क्या बोल रहे हैं, बिजनेस अफेयर्स। तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। होप आपको ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। और बात यहाँ खत्म नहीं होती, इतना पता सर ये तो हमें पता है, ये क्या बता रहे हो, यहाँ से बात शुरू होती है। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजैक्शंस आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और दूसरी होती है क्या, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल मतलब जो पैसों से संबंधित है, नॉन फाइनेंशियल जो पैसों से संबंधित नहीं है। एक एग्जांपल से समझेंगे, हमें कैश रिसीव हुआ ₹50,000, या फिर हम दूसरी ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं कि हमें गुड्स सोल्ड ₹1,00,000, राइट। लेकिन ये क्या है, रिसीव्ड एन ऑर्डर ₹1,00,000। यहां पर स्टॉक रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर। ठीक है, एनरोलमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं और ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। इसको देखो क्या हो रहा है, यहां पर आपने ऑर्डर रिसीव किया है, ना माल बिका है ना अभी कुछ हुआ है, इसमें आपने केवल ऑर्डर रिसीव करा है, इसमें कोई पैसों का लेन देन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि फ्यूचर में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए नॉन फाइनेंशियल है। दूसरा, स्टॉक रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर, आपने स्टॉक रजिस्टर में लिखा है, इसके लिखने से ये डिसाइड नहीं हो गया कि आपका गुड्स परचेज हो गया या सेल हो गया है, इससे पैसा आएगा या जाएगा। मीन्स यू आर नॉट रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, दैट इज नॉन फाइनेंशियल। इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, यानी जिसकी वजह से आपके जीवन में, आपके बिजनेस में पैसा आएगा या पैसा आपको पे करना है, तो ये सब आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। कैश रिसीव्ड ₹50,000, गुड्स सोल्ड ₹1,00,000, वॉट एवर, दे आर न्यूमरस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरे अकाउंट्स में आप पढ़ते क्या हो, ट्रांजेक्शन्स ही पढ़ते हो, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आया। और ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। क्या ये टॉपिक खत्म हो चुका है? आंसर है अभी तो ये शुरू हुआ है भैया। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार टाइप कर दो कि यस मज़ा आ रहा है। जब आपका इंटरेस्ट, आपका एंथुजियाज्म ही मेरी पावर है। आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट ना आए ना, तो मेरा यहाँ खड़ा होने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात? चलिए, सो फटाफट यहाँ तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब जितनी भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, और जितनी भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये भी भैया 2 टाइप की होती हैं। एक कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, और दूसरी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अब आप कहोगे सर ये क्या है? समझो, आपने कई बार जब शॉप पे जाते हो तो लिखा देखा होगा नगद, और कहीं कहीं लिखा होगा उधार मांग करके शर्मिंदा ना करें। यानी बिजनेस में 2 तरह की ट्रांजैक्शन चलती हैं, एक तो उधार, एक नगद। तो नगद वाले को हम क्या बोल रहे हैं? कैश बोल रहे हैं।
ये ट्रांजैक्शन क्या है? नकद। और ये क्या है? उधार। राइट? तो अब ये जो कैश ट्रांजैक्शन है और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये सब अगर मैं मिला दूं तो इन सब को मिला करके आपकी टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। पहली ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं रिसीट। दूसरी होती है पेमेंट। तीसरी होती है परचेजेस। चौथी होती है व्हाट इज फोर्थ? सेल्स। फिफ्थ होती है रिटर्न्स। राइट? और 6 होती है आपकी एडजस्टमेंट्स। राइट? क्लियर है इतनी बात? अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया, ये तो पता ही नहीं था मुझे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आपको ये अधूरा ज्ञान होता है, इसलिए आपको ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आती है। और क्योंकि ट्रांजैक्शन आपको समझ में नहीं आती, इसलिए आप कुछ नहीं पढ़ पाते, कुछ नहीं समझ पाते। तो इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में एक ही चीज़ एग्जिस्ट करेगी, क्या? क्लैरिटी। आपके दिमाग में एक ही चीज़ हो सकती है, या तो क्लैरिटी या कन्फ्यूज़न। अगर आप कन्फ्यूज़न में हो इसका मतलब क्लैरिटी नहीं है, और अगर आपको क्लैरिटी है तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। बट घबराइए मत, अगर आप कन्फ्यूज़न है ना, तो ये भी साइंस प्रूव कर चुकी है कि कन्फ्यूज़न इज़ द सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस। जो लोग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कन्फ्यूज भी वही होते हैं। जो कन्फ्यूज़ नहीं होते वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे समझ में आ गई बात। अब एक एक करके समझेंगे। रिसीट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कुछ रिसीव हो रहा है बिजनेस के अंदर। मीन्स व्हेन यू विल रिसीव कैश, जब आप कैश रिसीव करते हो, चाहे वो इनकम से रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, एनी टाइप ऑफ रिसीविंग इज कॉल्ड रिसीट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी आप कुछ रिसीविंग कर रहे हैं। और रिसीविंग में एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे कैश ₹50,000 रिसीव्ड फ्रॉम राम। राइट? दूसरा पेमेंट, यानी पेड। जब भी आप कुछ पेड करेंगे, कोई आप एक्सपेंस के लिए खर्चा कर सकते हैं, पेमेंट हो गई। आपने गुड्स खरीदा, उसके लिए आप खर्चा कर सकते हैं, वो पेमेंट हो गई। एनी काइंड ऑफ पेमेंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड पेमेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आपको अगर ट्रांजैक्शन में ये समझ में आ गया, पेमेंट हो रही है, रिसीव हो रही है, क्या हो रही है, रिकॉग्निशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, भाई साहब आप मजा आ जाएगा। ठीक है? तो यहां पर अब पेड में पेड सैलरी ₹10,000 और पेड टू श्याम ₹50,000। whatever it is, any kind of payment is your payment type of transaction। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर पेड वर्ड लिखा है, PAID, पेड, मतलब क्या? पेमेंट हो रही है भैया उसमें। और पेमेंट आप खुद को तो कर नहीं सकते, बाहर वाले को ही करोगे। तो आपको यही पहचानना है कि बाहर वाला कौन है जिसको पेमेंट हो रही है, आपकी एंट्री ईजी हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं परचेज। तो ये तो आपको सबको पता ही होगा, गुड्स बोट। जब भी बिजनेस में गुड्स खरीदे जाएंगे तो वो परचेज हो जाएगा। जब भी बिजनेस में, या फिर हम बोल सकते हैं गुड्स इन, वन एवर गुड्स इन। बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं तो आप परचेज कर रहे हो, बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? गुड्स आउट। तो क्या हो जाएगा? वन एवर गुड्स आउट। और रिटर्न में क्या हो जाएगा? अगर आपने गुड्स परचेज करे हैं तो परचेज रिटर्न, गुड्स अगर सेल करें आपने और वो वापस आ गए तो परचेज। यानी इसमें दो ही चीजें आती हैं, रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न
इनवर्ड्स, बस ये दो चीज़ें आती हैं। और एडजस्टमेंट्स में तो बहुत सारी एंट्रीज आती हैं भैया, बहुत सारी एंट्रीज आती है एडजस्टमेंट में, इसका कोई स्कोप ही नहीं है। यानी ये मान लो इतनी एंट्रीज को छोड़ करके, इतनी ट्रांजैक्शन को छोड़ करके जो भी ट्रांजैक्शन बची है वो एडजस्टमेंट में आ सकती है। कोई एरर की ट्रांजैक्शन हो सकती है, कोई एडजस्टमेंट्स हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर बिजनेस में ओनर हो और आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने का एक सिस्टम फॉलो करते हो, तो ड्राइंग्स आपने ली है और आप अपने ही पैसे पे इंटरेस्ट लगवा रहे हो अपने बिजनेस से, बिजनेस भी आप ही का है और आप भी हो, तो आप आपस में इंटरनल ट्रांजैक्शन है, तो आपस में एडजस्ट कर रहे हो, किसी को कोई कैश पेमेंट नहीं हो रही है, कहीं बाहर जा करके कोई खर्चा नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसमें दो एग्जाम्पल बेस्ट हैं, एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बेस्ट एग्जांपल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस की इनकम होती है लेकिन मालिक के लिए वो खर्चा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है लेकिन मालिक के लिए इनकम होती है, और ये आपस में कैपिटल में एडजस्ट हो जाते हैं नॉन कैश पेमेंट के रूप में। तो ये मैंने पूरा जो अभी एक्सप्लेन किया है, ये है ट्रांजेक्शन्स के टाइप। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे, ईमानदारी से चैट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, क्या यार ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ रही हैं और इसमें से आपको क्या पता था और क्या नहीं पता, या आपको लगता है कि सर आपने जो ट्रांजैक्शंस बताई हैं, अरे इनके अलावा ये ट्रांजैक्शंस भी तो होती हैं, ये तो आपने बताई नहीं। तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ मैंने ये ट्रांजैक्शंस कवर नहीं की, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ऑल दो आपके सिलेबस और आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से जिनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, 11th 12th और CA एस्पिरेंट्स, उनके लिए ट्रांजैक्शन इतना पढ़ना एक फाउंडेशन का काम करता है। तो होप आपको ये ट्रांजैक्शन टॉपिक समझ में आया होगा, राइट। अब मैं आपको इसका एक असेसमेंट लेता हूँ ताकि मुझे पता चले भैया आपको कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ आपको 6 और 7 या 8 ट्रांजैक्शंस लिखूँगा और उसके आगे आपको लिखना होगा कि ये रिसीट की ट्रांजैक्शन है, पेमेंट की ट्रांजैक्शन है, सेल्स है, परचेज है, क्या है, राइट। इसका टेस्ट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब 3 चीज़ें आपको याद रखनी है हमेशा, स्पेशली मेरे सेशन में, मेरी टीचिंग में, मेरी लर्निंग में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मैंने भी सीखी हैं और अपने गुरु से, मेंटर से सीखी हैं और मैं इनको आज तक फॉलो करता हूँ। पहली, आपको ये 3 C कभी नहीं भूलने। पहला, कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब कि भैया मुझे कंसेप्ट क्या है वो पता है। दूसरा, क्लैरिटी, मुझे वो कितना समझ में आता है, ठीक है। और तीसरा आपका कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन। तो कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन आप असेसमेंट में चेक करते हो, या फिर मैं बोलूँ असेसमेंट में ये भी समझ में आता है कि मुझे वो चैप्टर कितना क्लियर हुआ, कितनी टॉपिक मेरा क्लियर हुआ। तो अभी आपने कंसेप्ट पढ़ लिया ट्रांजैक्शन, अब हम उसको समझेंगे मुझे कितना क्लियर हुआ, कितना में आता है, कितना नहीं आता। तो ये है उसका असेसमेंट। तो बिजनेस कमेंसमेंट विद ₹5 करोड़, ये 8 ट्रांजैक्शंस मैंने दे रखी हैं, होप आपको दिख रही होंगी। ये 8 की 8 ट्रांजैक्शंस आपका असेसमेंट है। पोज करो अभी ईमानदारी से और इनके टाइप्स लिखो सामने कि भैया ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है या कैश है। कैश में ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, पेमेंट है, रिसीट है, सेल है, परचेज़ है। क्रेडिट है तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश है, सेल्स है, परचेज़ है, रिटर्न है, एडजस्टमेंट है, वॉट एवर इट इज़। ये आपको असेसमेंट करना है ईमानदारी से। पॉज वीडियो एंड डू इट राइट नाउ। दिस इज द असेसमेंट। लुक हियर, अगर आपको इधर से नहीं दिख रहा होगा तो इधर दिख रहा होगा। लुक हियर, दिस इज योर असेसमेंट टेस्ट। अभी के अभी करो ईमानदारी से। सो आपने ये असेसमेंट सॉल्व कर लिया है आई गेस, और ईमानदारी से किया है, राइट। अब आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, स्कोर करें अपने आप को। 8 में से आपको कितने अंक मिले हैं। 1 नंबर की ये एक ट्रांजैक्शन है तो ये 8 मार्क्स का असेसमेंट है। 8 में से आपको 5 मिले हैं, 3 मिले हैं, 6 मिले हैं, 2 मिले हैं, नहीं पता, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने सीखा।
तो जो गलत हुए हैं उनको दोबारा लिखें कि वो गलत क्यों हुए हैं, दोबारा वीडियो देखें और रिवाइज करें, राइट। तो चेक, ये देखिए, होप आपको सारी ट्रांजेक्शन्स दिख रही होंगी। पहली ट्रांजेक्शन है बिजनेस कमेंसमेंट विथ 5 करोड़ रुपीज़। इसमें आगे इसका टाइप है कैश ट्रांजेक्शन, और कैश में भी कौन सी ट्रांजेक्शन है, रिसीट। इसमें बिजनेस को रिसीव हो रहा है। दूसरा है पेड ₹1 करोड़ फॉर बाइंग बिल्डिंग। बिल्डिंग खरीदने के लिए पेमेंट करी है, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है और पेमेंट वाली ट्रांजेक्शन है, क्योंकि पेमेंट हो रही है बिजनेस में। ओपनिंग बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹3 लाख, राइट। तो ये 3 लाख रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, लेकिन बिजनेस से तो जा रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पेमेंट। बेशक इंटरनल पेमेंट है बट पेमेंट है, लेकिन ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है। गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ₹50 लाख, राइट। तो 50 लाख रुपीज़ रमेश से गुड्स खरीदे गए हैं। यहाँ पर कहीं भी ये बात नहीं हो रही कि कैश में खरीदे गए हैं, यहाँ पर कहीं ये बात नहीं हो रही कि हमने कैश का इन्वॉल्वमेंट किया है, इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और कौन सी ट्रांजेक्शन है, पेमेंट, क्योंकि हम फ्यूचर में तो पेमेंट कर रहेंगे, करेक्ट। फिर गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ कितना, 30 लाख। 30 लाख रुपीज़ के हमने गुड्स सेल करे हैं, और जब हम सेल करेंगे इसमें कहीं कैश वर्ड नहीं लिखा, तो एक बात कैश भी नहीं लिखा और नाम भी नहीं लिखा, इसलिए ये कैश ट्रांजेक्शन में काउंट होगी, क्योंकि नाम नहीं है और क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर कैश मिला हमें, कितना, रिसीव हो गया, तो ये रिसीट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है। पेड सैलरीज वेजेस ₹10 लाख, हमने पेमेंट करी है किसकी, सैलरी और वेजेस की, कितनी, 10 लाख, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है और पेमेंट है। फिर डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 10%, राइट। तो 10% बिल्डिंग हमने डेप्रिशिएट करी है, तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है और एडजस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय 6%, ये भी आपकी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है और ये एडजस्टमेंट वाली है। अब ये दोनों नॉन कैश क्यों है, क्योंकि ये बिजनेस की इंटरनल ट्रांजेक्शन है, राइट। डेप्रिसिएशन हम क्या कर रहे हैं, मशीन पे लगा रहे हैं उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, इसके लिए हम बाहर किसी को पेमेंट नहीं कर रहे, बाहर से हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, करेक्ट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम प्रोप्राइटर को प्रोवाइड करते हैं, जो कि उसकी कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, उसको कैश में पेमेंट नहीं होती। होप आपको ये सारे आंसर्स क्रॉस चेक हो गए होंगे और आपको मज़ा आया होगा। आपका क्या स्कोर आया है मुझे अभी एक बार देख लीजिए, सारे आंसर ठीक से, आपको सारे आंसर दिख रहे होंगे, ठीक है। और आपका क्या स्कोर आया है ईमानदारी से मुझे अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, बिकॉज़ ये मेरे लिए मोटिवेशन होगा कि मैं जो आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो कितना डिलीवर हो रहा है, कितना आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा पॉज लेते हैं, और यहाँ पर हमारा एक टॉपिक कवर हो गया है ट्रांजैक्शन वाला। होप आपको मज़ा आया होगा, राइट। ये टॉपिक को आप कितने अंक देते हो वो भी आप स्कोरिंग में करो, 10 में से 10, 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 5, जो आपको मैंने पढ़ाया उसका, और ये आपका स्कोर है। तो गुरु का भी और शिष्य का भी, दोनों का स्कोर कार्ड हमेशा साथ साथ होना चाहिए, तभी मज़ा आता है पढ़ने का, करेक्ट। तो अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ।